नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। होए की हाल चाल है सोने हो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, खुश रहो, मस्त रहो। सभी घर के बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, मेरी हम उम्र प्यारी प्यारी बहनों को और भाइयों को मेरा नमस्कार, और बदमाश बच्चों को इतनी जोर जोर से पिटाई पढ़ा। 19 दिसंबर बुधवार का दिन है। इस दिन पौष अमावस्या है। अमावस्या की तिथि जो कि हमारे पितरों को समर्पित होती है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पौष के महीने में आने वाली अमावस्या, अमावस्या का जिक्र होते ही हमें काली रात का ख्याल आ जाता है। लेकिन ये तिथि हमारे बुजुर्गों से जुड़ी हुई है, ये हमें याद रखना चाहिए। ये तिथि महालक्ष्मी से जुड़ी हुई है, ये भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि यही वो तिथि है जब महालक्ष्मी दिवाली वाले दिन हमारे और आपके घर में आती है और उनकी पूजन की जाता है। तो अमावस्या केवल हर वक्त नेगेटिव नहीं होती। पौष के अमावस्या पर क्या होता है और क्या करना चाहिए, कैसे पौष की अमावस्या पर अपने पितरों को खुश करें, तमाम बातें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक एक बात कर कर आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। पौष के अमावस्या का महत्व जो आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा, बदलाव लेकर आएगा और लाइफ को खूबसूरत करेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष के मास को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। पौष की अमावस्या पितरों की शांति के लिए उपवास रखना ना केवल पितरों को बल्कि ब्रह्म, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षियों को तृप्त कर कर खुश करने वाला होता है। आप व्रत ना भी रख पाएं तो इस टाइम पर कुछ उपाय कर ले, स्नान कर ले, आप जल्दी उठ जाएं, दान कर ले, ये अपने आप में बेहद खास होता है। पौष अमावस्या के दिन सच्चे मन से ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपको देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। पौष अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ पर जल देना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा जो है उससे छुटकारा मिलता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर परिवार में सुख शांति और वैभव खुशहाली का वास होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को माँ पार्वती और देवी तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ में सुहाग संबंधी चीजों का दान करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। आपको अपनी माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिनकी कृपा से आप जल्दी सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। पौष अमावस्या की तिथि वाले दिन आपको 7 तरह के अनाज का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा होती है। अगर आप देवी देवताओं से मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो अमावस वाले दिन गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आपकी अधूरी ख्वाहिशें पूर्ण हो जाती है। पौष अमावस्या पर पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियाँ, जलाशय, कुंड जो होते हैं उनमें स्नान करना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, पितरों का तर्पण छोड़ना चाहिए। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर लाल चंदन, लाल पुष्प, कुछ अक्षत डालकर अर्घ दें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। इस दिन भंडारे करें। इस दिन खीर का दान जरूर करें। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर दोष उपस्थित हो, पितृ दोष हो या कालसर्प दोष हो, उसे अपने पितरों का तर्पण जरूर छोड़ना चाहिए। अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि पौष अमावस्या पर व्रत रखने से पितरों को शांति मिलती है, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। क्या करें? पौष अमावस्या पर गंगा या यमुना या सरस्वती नदियों में स्नान करें, या अगर ना जा सके तो घर में जल डाल के स्नान करें। इस दिन दूध, दही, घी, काले चीनी, कपड़ा इनका दान करें। धन धान्य का दान करें। विष्णु लक्ष्मी की पूजा इस दिन ज़रूर करें। इस दिन आपको खीर का भंडारा ज़रूर करना चाहिए, आपका जीवन अच्छा होता है। इस दिन गर्म कपड़े, मूंगफली, गज्जक ये दान करना चाहिए। क्या ना करें? पौष वाले दिन तुलसी पर आपको उसके पास दिया जलाएं, लेकिन आप कोशिश करें तुलसी पर जल ना दें। अमावस वाले दिन मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। किसी और का घर का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। गन्ने का दान करना चाहिए। गन्ने का रस महादेव पर अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बाहर आती है। दिसंबर वाले दिन पौष अमावस्या पर आपको कुछ नियमों का पालन कर कर महालक्ष्मी को खुश करना चाहिए। इस रात जाकर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सच में बाहर आती है।
आप इस दिन हवन करें, आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप इस दिन रात में जाग कर महालक्ष्मी की पूजा करें, आप श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, आप अपने घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं, अपने घर से कबाड़ बाहर निकालें और पूर्ण रूप से घर की सफाई करें। अमावस पे ब्राह्मण को आपको भोजन के साथ साथ वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। दिन बुधवार का है तो गौशाला जाएं, गौ गाय के ऊपर आप जो है बेहद अच्छा हो कि आप कुछ धन धान्य अर्पण करें। आप गाय के लिए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बात याद रखें कि गाय को खीरा जरूर खिलाएं, और इस दिन अगर आपको कोई किन्नर मिल जाते हैं तो उन्हें भी भरपेट भोजन कराएं और किन्नरों को भी आप भोजन दें। फिलहाल मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल को अपना ही समझिए, आपका ही है ये चैनल और माता रानी का है, तो चैनल पे आप जरूर जय माता दी कमेंट्स में लिखिए। मुझे इंस्टाग्राम,